डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हरियाणा में किसान आजकल बागवानी खेती की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा मुनाफा भी परंपरागत खेती से ज्यादा होता है। इसी को लेकर जनमत हरियाणा की टीम ने करनाल के किसान सूरजमल से बातचीत की और जाना कि किस तरीके से यह बागवानी से अपनी आमदनी को दुगना कर रहे हैं। किसान सूरजमल के अनुसार जब से वह बागवानी की खेती करने लगा है, तब से उसको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है और सरकार की तरफ से पूरा सहयोग भी मिल रहा है। तो उसके बाद 2014 में मैंने उसकी स्टैकिंग की, चाइनर की, जो पक्की स्टैकिंग है। तो उसका करने के बाद मेरी फसल भी ज़्यादा हुई और आंधी बारिश में वो ख़राब भी नहीं हुई। तो 4 के बाद मैंने मैडम 20 एकड़ में शुरू कराया। उसके बाद आज मेरे पास 35 एकड़ में स्टैकिंग है। 35 एकड़ में पूरी की पूरी, जिसमें मेरे 20-22 किले तो मेरे स्टैकिंग के है और नीचे जो 13 एकड़ है उसमें मेरी ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है। उसमें ओपन खेती करता हूँ, जैसे गोभी लगा ली, शिमला मिर्च लगा ली, तरबूज लगा लिया, खरबूज लगा लिया। और इसमें बेल वाली फसल होते हैं, जैसे करेला, खीरा, घिया, तोरी, जो भी जितना है। और इसमें नीचे की बजाय जो आम फ्लड पे खेती करते थे मैडम, ऊपर में एक तो हमारा एवरेज बेस अगर नीचे 1 टन निकलता, तो इसमें ऊपर वाले में कम से कम हमारा 50 से टन निकलता है, 50 या 60 टन। और जो फ्रूट का साइज़ और क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। और मार्केट में रेट हमारे को जो फ्लड वाली है उससे कम 25 से 30% फालतू मिलता है। मैडम जैसे ड्रिप पे सरकार हमारे को 85% सब्सिडी दे रही है, जो ड्रिप इरीगेशन लगवाते हैं। और जैसे ये लोहे की स्टैकिंग की है, अब की बारी सरकार हमारे को इस पर भी 50% सब्सिडी दे रही है। मैंने 1.5 लाख रुपए इन्होंने आंकड़ा लगाया, तो हमारे को 75,000 रुपये सब्सिडी इसकी भी अब की बारी देखते हैं शुरू की है। वहीं किसानों के साथ साथ सरकार भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। सरकार किसानों को पूरी तरह से मदद करती है और सब्सिडी भी देती है और भावांतर योजना से लाभ भी बताया जाता है। सरकार की तरफ से हम जो मदद कर रहे हैं उनकी, वो 70,500 रुपये जो लोहे की स्टैकिंग की है उन्होंने, उस पर सब्सिडी दी है हमने। और दूसरा जो वेजिटेबल्स है वो 8,000 रुपये प्रति एकड़ वेजिटेबल्स पे मदद की है उन्होंने। सर्दी से बचाने के लिए उस पर लो टनल लगाई, सीजन से हटके जो काम किया उन्होंने। लो टनल पे भी हमने 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर सरकार की तरफ से उनको मदद की है। मल्चिंग करते हैं, जैसे वो बेड बना के मल्च करते हैं ताकि वो पानी कंजर्व कर सके। और दूसरा वो उस पर खरपतवार वगैरह ना होगे और क्वालिटी अच्छी आए, उस पर भी 6400 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी का प्रावधान है, जो हमने उनकी मदद की है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उन्होंने टोटली अडोप्ट किया हुआ है। जो सिंचाई का जो उनका सिस्टम है वो सारा ड्रिप से करते हैं, वो फ्लडिंग नहीं करते। उस ड्रिप पे भी हमने उसको 100% सब्सिडी किसान को दी है। अगर किसी किसान की जैसे वेजिटेबल का काम कर रहे हैं और उस पर गिरावट आ जाए, उससे अगर किसान ने बचना है और बेनिफिट लेना है, तो भावांतर भरपाई योजना में उसे अपना पंजीकरण कराना होगा। और लगभग फसलें जो वेजिटेबल की हैं वो लगभग कवर्ड है इसमें भावांतर भरपाई में। तो जो काश्त वो सूरजमल जी कर रहे हैं वो फसलें सारी भावांतर भरपाई योजना में है। अगर उनका महंगा बिके तो वो कहीं भी बेचो, अगर सस्ता बिक रहा है तो वो मंडी में जाके जे फार्म कटवा लें, और जो भी उसका गैप होगा वो उनके खाते में चला जाएगा भावांतर योजना के तहत। इसमें कोई भी दो राय नहीं कि जिन किसानों ने परंपरागत खेती से हटकर बागवानी खेती की और ध्यान केंद्रित किया, उनकी आमदनी भी दुगनी हो रही है और सरकार भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।